main focus Indian stock markets for the coming week, which is 19th of May, Monday. क्या possibilities है astronumerology के हिसाब से? You want to start with the analysis या you have any queries before that? As per the last week's prediction, बहुत लोग शायद disagree भी करेंगे, doesn't matter. कोई इंडिकेशन किसी चीज का नहीं था, बहुत क्लियरली तब भी छाती ठोक के ओपनली एक चीज प्रिडिक्ट की थी। मेरे हिसाब से 80 to 90% नेगेटिव मूव खत्म हो चुका है, तो 900 या 800 तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। वॉर रुकने की अच्छी न्यूज की वजह से मैं हॉरिबली रॉन्ग हो गया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज दैट मीन्स कि बहुत कम जाने गई हैं, बहुत सारी जाने बच गई। ये वो लोग हैं जो क्विक मनी के लिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स, गोल्डन ट्रेड टाइम्स आपको शेयर करता हूँ, इम्पैक्ट टाइम शेयर करता हूँ, और वो कितनी एक्यूरेटली वर्क करते हैं आपने इस वीक भी देख। और ये होना था, ये वैसे भी होना था, नंबर्स भी बता रहे हैं, प्लैनेट्स भी बता रहे हैं। अब आ जाओ मार्केट की रियलिटीज पे, और वहां पे मुझे आप लोग करेक्ट करोगे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हो, मैं तो हूं नहीं उतना। गुड इवनिंग अंकुर जी, ऑल गुड। आप बताओ कैसे हो? आई एम गुड सर। आपकी तबीयत कैसी है हेल्थ वाइज? हेल्थ इज ओके बाय गॉड्स ग्रेस। कहते हैं ना, ये वीक फ्लोट हो गया, उतना अच्छा नहीं था, बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक सॉरी, ठीक है, वी कैरिड थ्रू नाइसली। We have Nitika, we have Sumit ji. Sumit ji is attending for the first time. Mahesh ji is there. Good. Chalo, let's begin. Without wasting much time, let's begin. Topics क्या क्या है? As usual, सबसे पहले main focus Indian stock markets for the coming week, which is 19th of May, Monday से लेकर 23rd में फ्राइडे तक, 19 से 23 में सोमवार से शुक्रवार। वहां पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के हिसाब से, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस along with a review of the past week, right? Yes, sir. And that includes important levels, timings, direction, everything. In addition to that, if anybody has any queries, most welcome. You want to start with the analysis or you have any queries before that? Anybody? नो क्वेरीज सर। Chalo, never mind. तो स्टार्टिंग विद द एनालिसिस, अगर हम बात करें जो वीक खत्म हुआ है आज 12th to 16th में, approximate accuracy I'll call it is 80 to 90% as per the last week's prediction. बहुत लोग शायद डिसएग्री भी करेंगे, डजंट मैटर। मोटे तौर पे दो तीन बातें बताई थी। मंडे ट्यूसडे के कंपैरिजन में सेकेंड हाफ ऑफ द वीक, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे विल बी मच बेटर, लॉट मोर पॉजिटिव। वैसा ही हुआ, राइट? Yes, sir. बहुत Yes, sir. क्लियरली एक चीज बोली थी, और ये वेबिनार हम हर फ्राइडे इवनिंग करते हैं 9 साढ़े 9 बजे। जैसे आज भी हम 16 तारीख को फ्राइडे शाम को ही कर रहे हैं, इस समय अराउंड 9:39 PM हुआ है। लास्ट वीक भी फ्राइडे को किया था व्हेन द वॉर वाज एट इट्स पीक, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. कोई इंडिकेशन किसी चीज का नहीं था, बहुत क्लियरली तब भी छाती ठोक के ओपनली एक चीज प्रिडिक्ट की थी। मेरे हिसाब से 80 to 90% नेगेटिव मूव खत्म हो चुका है। बोला था कि नहीं बोला था? Yes, sir. जबकि बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन लोग मार्केट को गड्ढे में ले जा रहे थे। इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या एक्सपेक्ट करते हो आप लोग? और फिर भी वी हैव सम ग्रेट पीपल कमिंग अप। मैंने कहा कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 24,900 या 800 तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। उसके अलावा हमारे पास ऊपर की ही जगह बची है। तो मंडे को मार्केट ने सडन यू टर्न ले लिया क्योंकि सीजफायर हो गया। जनता हो गई शुरू जी, हुज दिस इडियट, हुज दिस जोकर, पता नहीं क्या क्या, हॉरिबली रॉन्ग। चलो ठीक है भाई, मैं तो उसमें भी एक चीज बोलता हूं, अगर वॉर रुकने की अच्छी न्यूज की वजह से मैं हॉरिबली रॉन्ग हो गया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज दैट मीन्स कि बहुत कम जाने गई हैं, बहुत सारी जाने बच गई और डिस्ट्रक्शन होने से। तो आई एम ऑलवेज हैप्पी विद इट, एज सिंपल एज दैट। एंड दैट इज व्हाई आई से मैं न्यूज बेस्ड प्रिडिक्शन नहीं करता हूं। आई गो बाय व्हाट नंबर्स एंड प्लैनेट्स गाइड अस, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस एंड स्टडी उसके लिए सपोर्टिंग घटनाएं, इवेंट्स, फैक्टर्स तो ऑन ग्राउंड अपने आप क्रिएट होते हैं। दैट इज व्हाट नंबर्स आर टेलिंग यू ना। ट्यूसडे को फिर क्या हुआ, इन लोगों से कोई पूछे कि फिर ट्यूसडे को क्यों नेगेटिव हो गया 300-400 पॉइंट इतना, किसी के पास आंसर नहीं होगा। क्या मंडे रात को दोबारा से जंग छिड़ गई थी? फालतू बातें। देन वेंसडे रिकवरी हुई, थर्सडे तो वाज अलग ही लेवल।
Friday, as predicted, and we ended the week solidly above 25,000. So that was the summary of the current week that has ended. अगर किसी को यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी लग रही है, कोई डिसएग्रीमेंट है, तो प्लीज बताओ. डिसएग्रीमेंट नहीं है, बट वो मंडे का व्यू आपने दिया था. आई मीन आई डोंट नो जो भी कमेंट कर रहा होगा, आपने क्लियरली बोला था नीचे 937 मैक्सिमम 24,800 जा सकता है, हाँ एंड निफ्टी वाज स्टैंडिंग एट 24,000. तो हाँ डाउनसाइड एक्सपेक्ट ही कितना कर रहे थे, मैक्सिमम 50 एग्जैक्टली पॉइंट वही ना. एंड 150 पॉइंट. सो आई मीन इफ समबडी इज इवन कमेंटिंग और ऊपर के साइड में हम लोग बात कर रहे हैं 24,900 की इन अ वॉर सिनेरियो एंड दैट गेट्स अचीव्ड, तो जो कमेंट कर रहा है वो थोड़ा सा फनी है. फनी नहीं है. I'll tell you what happens is, and that is the reason I started all this. ये वो लोग हैं जो क्विक मनी के लिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स में आ जाते हैं. इनको सिर्फ दो ही चीज समझ आती है, कॉल पुट. मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल खरीदनी है. मार्केट ऊपर नीचे आएगी, पुट खरीदनी है. इनके लिए मार्केट की डेफिनेशन इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं. मार्केट का ऑपरेशन इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं. दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई पीपल गेट ट्रैप्ड. एंड दिस इज द रीजन मैं उस तरह की रिकमेंडेशन से बचता हूं. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बार बार रिपीट करता हूं, इज अ गाइडिंग कंपास. यूज इट एज अ जीपीएस. टेक द सपोर्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, गोल्डन ट्रेड टाइम्स आपको शेयर करता हूं, इंपैक्ट टाइम शेयर करता हूं, और वो कितनी एक्यूरेटली वर्क करते हैं आपने इस वीक भी देखा है. राइट और रॉन्ग? यस सर. राइट सर. मतलब ऐसे टूल्स होते हुए मुझे नहीं पता व्हाई डू यू हैव टू क्रिब अबाउट दिस और दैट. बहुत क्लियरली लास्ट वीक, इनफैक्ट मैं स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगा. मुझे अच्छा नहीं लगता है ये स्क्रीनशॉट्स उस तरह से डालना, ठीक है, बट चलते वॉर में आई हैड द करेज कि जब इंडेक्स वॉज बिटवीन 24,200 से लेके 24,400 500 में घूम रही थी, तब हमने फ्यूचर्स लॉन्ग एंटर किए थे. नीचे आने पे मैंने क्या किया था, खुद भी और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया हुआ है कि ऐसे सिनेरियो में आप जी खोल के अपनी पोजीशन ऐड करो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है, टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट फर्दर एंड हैव बेटर अपॉर्चुनिटी. एंड वी डिड एग्जैक्टली द सेम. अगर मैं नेगेटिव साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं फ्यूचर्स ऐड करके जाऊंगा क्या? खुद सोच के बताओ. और हमने बुक भी किया उसके बाद, और कल और आज में बुक किया. कल तो फिर भी मैंने उतना नहीं करवाया. आज मैंने कहा कि ठीक है, ज्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं होती. मिनिमम टू मिनिमम हमें उस ट्रेड में 500-600 से लेके 1000 पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन किसने कहां पे कितना एवरेज किया, वी आर सिटिंग ऑन वेरी हेल्दी प्रॉफिट्स. क्या इसके बाद जुए खेलने हैं? अपसाइड आएगी ले लेंगे, नहीं आएगी एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट लॉक इन कर लो. अब मुझे नहीं पता कहां से प्रेडिक्शन गलत हो गई यार, कैसे हो गई, बट ठीक है, एवरीबडी हैज देयर ओन थिंग. अब एक चीज पे आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए. एज यूजुअल बिफोर वी डू दैट, आई वांट यू टू नोट डाउन दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा मार्केट्स की इस बार. मंडे का टर्निंग पॉइंट क्या है? 25017. 25017 और मार्केट बंद हुई है 25019. तो दिस इज नॉट गिविंग यू एनी इंडिकेशन. ये कह रहा है कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, बट मेरा असेसमेंट मंडे का ये है कि कहीं नहीं जाएगा. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मंडे को मार्केट कहीं नहीं जा रहा. मोस्ट प्रॉब्ली आज की स्टोरी रिपीट होगी, राइट? यस. और ये होना था, ये वैसे भी होना था. नंबर्स भी बता रहे हैं, प्लैनेट्स भी बता रहे हैं. अब आ जाओ मार्केट की रियलिटीज पे, और वहां पे मुझे आप लोग करेक्ट करोगे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हो. मैं तो हूं नहीं उतना. मैंने ग्रुप में भी आज मेंशन किया कितने बड़े बड़े मूवमेंट आए हैं मई में, राइट? स्पेशली लास्ट 7-8 डेज में तो 3-4 दिन मार्केट ने धज्जियां उड़ा दी हैं लोगों के टारगेट्स और लेवल्स और स्टॉप लॉसेस की. तो क्या ऐसे में ऑप्शन राइटर्स के पैसे नहीं खत्म हुए होंगे? जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस नहीं हुए होंगे? विनीत जी, अंकुर, महेश जी, व्हाट डू यू से? मैसिव स्टॉप लॉसेस इट वाज सर. मैसिव हुए Yes, होंगे sir. ना. मैं इसीलिए कहा Yes, था sir.
2025 बिल्कुल भी ऑप्शन राइटिंग का नहीं है। यस अब सर। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग उस लेवल पे है ना कि ये फट से अपने लॉसेस रिकवर करने के लिए इनके पास वो ताकत है कैपिटल की, कि 4 दिन मार्केट को एक रेंज बाउंड फंसा के रखेंगे, साइडवेज रखेंगे, टाइम वैल्यू से अपने लॉसेस काफी हद तक रिकवर कर लेंगे। राइट और रॉन्ग? 100% सर। है ना? यस सर। ये हमारे इधर है, ऑप्शन बायर्स वाला हिसाब तो है नहीं कि गए तो गए, इनको अब रिकवर, और दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टुडे एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडे ऑल्सो। तो आई एम नॉट टेकिंग एनी बेट ऑन मंडे की पॉजिटिव है या नेगेटिव है, माइल्डली पॉजिटिव भी हो सकता है, माइल्डली नेगेटिव भी हो सकता है। और मैं साफ बोल रहा हूं, जब मार्केट 1,000 पॉइंट बढ़ रही है, 600 पॉइंट बढ़ रही है ना, तो 100 पॉइंट भी मूवमेंट जो है मेरे लिए माइल्ड है उसके कंपैरिजन में। एंड लास्ट वीक ऑल्सो बहुत कैटेगोरिकली कोट एंड कोट आई यूज द वर्ड्स कंपैरेटिवली। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को 1 मिनट की रील में प्रिडिक्शन चाहिए, पूरा वीडियो सुन के उसको कॉन्टेक्चुअली समझने की एप्लीकेशन ऑफ माइंड की हमारे पास टाइमिंग ही नहीं है। कांट हेल्प इट। मंडे का टर्निंग पॉइंट नोट किया? यस सर। यस सर। यस अब सर। वीकली टर्निंग पॉइंट लिखो आने वाले वीक का, 24254, या इसको 255 कर लो, 24,255, और हम अच्छे खासे उससे ऊपर हैं। मुझे एक हेल्प चाहिए यहां पे, मेरे पास शीट में आ नहीं रहा है, मई का टर्निंग पॉइंट क्या है? इफ somebody can help me with that। मंथली टर्निंग पॉइंट सर मे का हाँ, 23,923। अरे चक्कर ही नहीं है कोई, कंफर्टेबली प्लेस्ड, राइट। अब लेकिन मेरे को कुछ चीजें ऐड करनी है नेक्स्ट वीक के लिए। पहले डिस्कस करते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग मेरे को क्या दिखता है। ब्रॉडली स्पीकिंग मैं ये कहता हूं, अभी अप मूव कंप्लीट नहीं हुआ है, कोट अनकोट, अभी ऊपर का मूव कंप्लीट नहीं हुआ है। आई मे बी रॉन्ग, वो आने वाले दिन बता देंगे। बिकॉज मैं यहां से, मैंने ग्रुप में भी आज अपडेट किया था, फर्स्ट टारगेट इज 25,250 टू 350, वो रेंज एक बार मुझे चाहिए। उसके अलावा yes, I am looking at 25,800 also. Not sure, not confirm, but combinations है नेक्स्ट वीक की एनर्जी समझो। अगर आप बहुत उस तरह से चलोगे ना, नेक्स्ट वीक इज ऑल्सो नो लेस देन दिस पास्ट वीक। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि वो पिछली इस वीक जैसे इस वीक से कम नहीं होने वाला, तो उसका मतलब जरूरी नहीं है अब आप इंची टेप लेके बैठ जाओ कि हाँ जी 1,000 पॉइंट इधर था तो इधर भी 1,000। अगर 600-700 भी हो रहा है तो कम नहीं है, और 25,000 से आप 25,700 या 25,800 भी जा रहे हो ना, वो कम नहीं है। फॉरगेट दैट। मंडे या ट्यूसडे में पहले आपको डाउन मूव्स मिल गए, 24,800 24,900 से आ गए आप, वहां से फिर आप रिकवर करोगे 25,800 तक, तो मिल गए ना 800-900 पॉइंट फिर से। पॉइंट इज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी डायनामिक वीक, ये फिर से पसीने छुड़ाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ऑप्शन बायर कमाए ना कमाए डिपेंडिंग अपॉन उसका डिसीजन सही होता है या गलत होता है, ऑप्शन राइटर इस हफ्ते फिर गवाएगा। जितना मर्जी 1-2 दिन साइडवेज करके तुम रिकवरी करने की कोशिश कर लेना, ऑप्शन राइटर इस हफ्ते फिर झटके खाएगा। बिकॉज सडन मूव्स हैं, और सडन मूव्स में डेज नोट करो, 3 दिन मार्क किए हैं मैंने, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, दैट इज 20 21 22, 20 21 22। कोट अनकोट आई हैव रिटन रेड अलर्ट एंड वेरी रिस्की। ये बड़े मूवमेंट्स के दिन है। अब बड़े मूवमेंट का मतलब 3 दिन लगातार का, एक बात समझ लो, ना तो 3 दिन लगातार तुमको 500-600 पॉइंट ऊपर के मिलने वाले हैं, तुमने तो मतलब सीधा थर्सडे तक मार्केट पहुंचा दी 26,500 पे, ना ही तुम्हें सीधा 1,500 पॉइंट 3 दिन में नीचे के मिलने वाले हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन के। कुछ नहीं ऐसा होने वाला, मतलब दोनों साइड के मिलेंगे। किस दिन क्या मिलेगा वो यहां डिकोड करो। वेंसडे मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड का रहना चाहिए। मंडे हमने डिस्कस कर लिया, 20 तारीख 19 तारीख 19th मंडे, टर्निंग पॉइंट सेज इंडिसिसिव, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सेज साइडवेज, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, 100-200 ऊपर या नीचे
बट कोई डिसिसिव मूवमेंट उस तरह से नहीं आएगा। लेकिन एक चीज बताओ, सन नंबर डेट्स के हिसाब से शायद 19 भी इंपॉर्टेंट डेट है। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट वीक भी हमने देख लिया, ये थर्ड वीक है जहां पे हम इंपॉर्टेंट डेट्स लेके चल रहे हैं। अभी तक कोई डेट हमारी फेल हुई है? No, sir. 15 तारीख भी काम करी, 16 भी काम करी। 16 को क्या हुआ, कोई बताएगा? 15 को तो आपको अपसाइड मिल गया आपका। 16 को क्या हुआ? सन नंबर डेट ने आपको क्या बताया, आज क्या घटना हुई है मार्केट में? चार्ट पे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा। 25,000 के ऊपर ही रही सर। एग्जैक्टली, मार्केट ने आज बता दिया मेरा फेवरेट डायलॉग निफ्टी का, पुष्पा अभी झुकेगा नहीं। एंड इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया मैंने, अभी। ये मत सोचना कि अब कभी नहीं झुकेगा, फिलहाल के लिए नहीं झुक रहा। रिमेंबर दैट। अब सेम वे मंडे 19th इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट वीक की और कोई इंपॉर्टेंट डेट है निफ्टी की? Sir, 18 भी 18 तो छुट्टी थी, होगी ना, छोड़ो उसको। 18 छुट्टी है फिर। Yes, sir. सर फिर तो 26 में लिखाया हुआ आपने। वो तो एक डाउन डेट ही मेरे हिसाब से नेगेटिव डेट है, मतलब जो तेजी चलनी है वो मैक्सिमम वहां तक चलनी है और Then वहां it's only 16. एक चीज और, मेरे हिसाब से ये लास्ट वीक है ट्रेडिंग के। 26 तारीख तक 5-7 दिन बचते हैं, 5 दिन इस वीक के हो गए, 23 तारीख के 24, अच्छा उसके बाद तो 26 को ही खुलनी है, तो 5 ही दिन रह गए। ये लास्ट 5 डेज हैं अभी फिलहाल इस अप मूव में। पॉइंट्स के हिसाब से, दिनों के हिसाब से 5 दिन रह गए हैं, ये भी याद रखिएगा। दैट इज अनदर रीजन जिस वजह से आज मैंने मंथली पोजीशंस में अपने फाइनल डिसीजंस लेने शुरू कर दिए, क्योंकि यहां से अब नेक्स्ट वीक में जो हम एंटर करेंगे वहां पे हम जून के या जुलाई के फ्यूचर्स की सीरीज में एंटर करेंगे। ठीक है, 20th मैं साफ बोल रहा हूं, रेड अलर्ट डे है। किसी भी साइड बड़ा मूवमेंट देगा, या देगा नहीं मैं बोलूंगा, दे सकता है, लेकिन ट्यूसडे को मार्केट रेंज बाउंड नहीं होने वाला, ट्रेंडिंग रहेगा। मैं अभी इसकी व्हाट डू यू से डायरेक्शन पक्की नहीं बता सकता। हो सकता है दोनों साइड के बड़े बड़े मूवमेंट देके एंडिंग जो है वो सेम लेवल पे कर ले। इवन ये भी एक पॉसिबिलिटी है ट्यूसडे की, राइट? ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट ट्यूसडे बहुत खतरनाक दिन होगा। जी महेश जी। सर अपने ट्यूसडे को 777 भी आ रहा है ना सर, तो आई नो, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग, बट जो क्लोजिंग मैंने आपको बोला ना, वी आर डूइंग सम अदर कैलकुलेशंस आल्सो, तो कोई Okay. बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा डिप देके फिर एकदम से रिकवर भी कर जाए। तो अगेन ट्यूसडे हैज टू बी अ वेरी वॉचफुल डे। दैट इज द रीजन मैंने पहले बोल दिया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रेड अलर्ट डे है, वेरी वेरी रिस्की डेज। थर्सडे क्या है? ट्रेंडिंग एंड पॉजिटिव। सॉरी, वेडनेसडे 21 तारीख। और ट्यूसडे को उस तरह से देखो ना विनीत जी, सॉरी महेश जी एंड एवरीबडी, Yes, sir. आज हमारे हरीश सर है नहीं है, उनका फेवरेट डे है सर वही मैं बोलने वाली थी, हरीश जी का फेवरेट डे आ रहा है। एंड डेस्टिनी 7। उस दिन मार्केट ओवरऑल नेगेटिव ही रहती है, नेगेटिव नहीं भी रही तो उस दिन पॉजिटिविटी का चांस नहीं है, विच मीन्स अगर ऊपर का मूव मिला तो मान के चलो वापस नीचे आएगी आएगी, नीचे का मूव मिला तो जरूरी नहीं है आप 100% ऊपर आओ, बट अगर आओगे भी तो ज्यादा प्लस में क्लोज नहीं होने वाले ट्यूसडे को, ये याद रख लेना। तो ट्यूसडे के लिए उस, अगर मैं मार्केट की भाषा में बात करूं, ज्यादा लॉन्ग्स कैरी करना बहुत रिस्की है। सिर्फ डे बेसिस पे बोल रहा हूं, इंट्रा डे बेसिस पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वेडनेसडे 21 तारीख ट्रेंडिंग एंड पॉजिटिव। थर्सडे 22 22 तारीख इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव, इट शुड बी अ पॉजिटिव डे। फ्राइडे को फिर से आ जाओ, शुक्रवार को 23 तारीख को
मेरे हिसाब से नेगेटिव डे है। मोटे तौर पे दो क्लियर कट पॉजिटिव डेज है, एक क्लियर कट नेगेटिव डे है। मंडे मार्केट कहती, इंडिकेटर कह रहा है, टर्निंग पॉइंट कह रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा असेसमेंट है कहीं नहीं जा रहे। ट्यूसडे डाउन मूव हुआ भी, पर आई मीन ट्यूसडे को कोई बड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दिखता है मुझे। अब अगर इन सारों को समराइज करोगे तो क्या समझ में आ रहा है? नेट इफेक्ट वीक में कुछ नहीं होगा। सॉरी। नेट इफेक्ट वीक में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। बट एक चीज मेरी सेंस कहती है, वी शुड स्टिल क्लोज द वीक अबव 25 ओनली। 24,900 या 25 के ऊपर ही ये वीक क्लोज होना चाहिए। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज। एक चीज और बताता हूं, लास्ट वीक मैंने कहा था कि मेरे को मे का क्लोजिंग भी अपसाइड का दिख रहा है, राइट? बट वो अपसाइड ऐसी नहीं है कि आपको 25,000 या 25,500 की मिले। ये भी एक गलत फहमी निकलवा देता हूं। अप्रैल की क्लोजिंग कहां थी? 24,300। यस सर। तो आपको इसे उस कॉन्टेक्स्ट में लेना है कि उससे तो ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग, विच मीन्स 25,600 भी चले गए आप, 800 भी चले गए, उसके बाद 1,000 पॉइंट आप गिरे, कहां पहुंचे आप? 24,600। 24,600, 24,800। अब अप्रैल की क्लोजिंग के हिसाब से आपने क्या किया? थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज क्लोज। हो गए। यस सर। यस सर। मार्केट को ना आपको कंटेक्चुअली रेफरेंस पॉइंट्स के साथ देखना होता है, विच इज व्हाट पीपल मिस। और मेरे से अगर कोई पूछे ना, मेरा पर्सपेक्टिव पर्सनली, अंटिल लास्ट वीक ऑल्सो, लास्ट वीक नहीं सॉरी, डे बिफोर यस्टरडे 24,500 पे क्लोज हुआ था शायद, राइट? वहां से, और इट वॉज लाइक 14th को, 14, लास्ट वीक वो 24,050 के 24,000 के आसपास क्लोज हुआ था। इवन 14 तारीख की क्लोजिंग भी 24,500 की थी ना। अब मुझे बताओ, अप्रैल एंड की क्लोजिंग 24,300, 14 मई को आप 24,500, क्या कर मतलब शोर मच रहा है, मीनिंगफुली कहीं पे कुछ नहीं बन रहा। जो चीज मैं साल के शुरू से बोलता आ रहा हूं, अभी भी वही चीज हो रही है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट सर। कुछ भी डेफिनेटिवली कहीं कुछ मिला। एंड आई एड वन मोर थिंग ओवर हेयर, 25,500 800 भी आ जाएगा अगर आता है तो, मैं तब भी 21,000 का लेवल भूल नहीं रहा हूं, वेरी कैटेगोरिकली। मैं तब भी 21,000 के लेवल को देखना बंद नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। एक चीज और ट्राई कर सकते हैं, मैं एक नई चीज पे काम कर रहा हूं, अगर 5 मिनट की पेशेंस है तो वो एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करूं आपके साथ। यस सर। यस सर। चलो, बिकॉज अब इसको आप ऐसे समझ लो, अभी एक हम टर्निंग पॉइंट पे काम कर रहे हैं ना, यस सर। वो ले लो ट्रेलिंग टर्निंग पॉइंट। लेट्स सी हाउ वेल डज दिस वर्क। ठीक है, इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए यूज करना, लेकिन अब हम ये लेते हैं, कोई मेरे को मई का लो बताओ जरा, ये रहा 23,935 है ना मई का लो? राइट और रॉन्ग? राइट सर। चलो आज ये भी करके देख लेते हैं। सर मे का लो। यस, मई का लो अभी तक का। 23,900। हाँ 935 सर, 23,935। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको।
हमारा मंथली टर्निंग पॉइंट हमने निकाला था 24,300, राइट? 23,900 सर। 23,900, इसको अपडेट करो, उसके साथ लिखो, सॉरी, इसको उसके साथ लिखो 24,855। ये 55 बड़ा तंग कर रहा है यार। Sir, please repeat. 24,855। फिलहाल के लिए ये आपका प्रैक्टिकली वर्क करना चाहिए कि इसके नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। So this is trailing turning point. यस, वन इज योर फिक्स्ड टर्निंग पॉइंट, दिस इज योर ट्रेलिंग टर्निंग पॉइंट। ये अपडेट होता रहेगा, डायनामिक है ये। 24,855 एज ऑफ नाउ यू कैन से, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक सब बढ़िया है फॉर द मंथ ऑफ मे। ठीक है, Yes, sir. इस लेवल को बहुत ध्यान से देखना। अब उसके अलावा एक और नई चीज आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूं। मंडे को लास्ट 230 टू 330 में थोड़ा सा ध्यान से रहना। हो सकता है थोड़ी सी नेगेटिव मूवमेंट ज्यादा मिल जाए या मार्केट एकदम रुक जाए, एकदम ही रुक जाए। तो जो भी पोजीशंस होगी ना मंडे को, वो 2:15-2:30 तक खत्म कर लेना, एग्जिट कर लेना। डोंट प्ले विथ फायर अननेसेसरीली। ठीक है, यस सर। बाकी Yes, sir. स्पेसिफिक टाइमिंग्स तो मैं अपडेट करूंगा ही करूंगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। ट्यूसडे को अच्छा डाउनसाइड ट्रेड मिलेगा आपको मिडल ऑफ द डे में। मार्केट वहां कमजोर हो सकती है। मिडल ऑफ द डे क्या हुआ? 6 घंटे की मार्केट होती है, 6.25 घंटे की। तो आप ये ले लगा लो 2.5 घंटे से 3.5 घंटे, विच इज लाइक व्हाट, 12 o'clock roughly। 11:45 टू 12:45 या 11:30 टू 1 मोटे तौर पे, राइट? मिडल ऑफ द डे में एक अच्छा डाउन ट्रेड मिलना चाहिए आपको ट्यूसडे को। इतना बहुत है या और चाहिए? बता दो। फिर और चाहिए। ये देखो, अच्छा हमने वेंसडे के लिए पॉजिटिव बोला है ना, यस सर। तो बताओ वेंसडे के लिए साला वो डाउन ट्रेड वाला टाइम ही नहीं है। कैसे चीजें कंफर्म करती है यूनिवर्स। थर्सडे को थोड़ा सा कुछ है बट रहने दो, थर्सडे वाला उतना स्ट्रांग है नहीं। थर्सडे के लिए हम अपने एक्चुअल टाइमिंग्स ही फॉलो करेंगे। फ्राइडे, यस, फ्राइडे आपका स्टार्टिंग ही नेगेटिव होगा, ये भी याद रखना। नेगेटिव नहीं होगा तो वीक तो होगा ही होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो गलती से भी थर्सडे को वो पीटीएसटी वाला जो करते हैं ये लोग, मेरी समझ एज ऑफ नाउ कहती है थर्सडे को कॉल कैरी करके नहीं जाना है। हर रोज दिवाली नहीं होती है, जो परसों हुई थी, सॉरी कल हुई थी ना, कल थी दिवाली। हाँ, हर रोज Monday नहीं and होती है yesterday। वैसी, हर रोज नहीं होती है। ठीक है, और जस्ट टू शेयर एन इनपुट विद यू, यस्टरडेज मार्केट, मैंने आपको याद है मैंने ग्रुप में क्या लिखा था कल? कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा था ना मैंने, किसी को याद है? अरे सारे लोग ग्रुप में हो, किसी को याद ही नहीं है। Sir, yeah, बेसिकली हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट जो है वेंसडे और थर्सडे को चीटिंग डे होगा, नहीं थर्सडे और फ्राइडे को चीटिंग डे होगा, राइट? Yes, sir. और मैंने ग्रुप में लिखा ये तो साला मुझे ही चीट कर गया, पता है क्यों? और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी जरूरत से ज्यादा वोलेटाइल है, ग्रुप में ट्यूसडे शाम को अपडेट दूंगा एक बाकी के वीक का, उसको मिस मत करना।
बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, ये एनालिसिस, ये फोरकास्ट रिवाइज भी हो सकता है, जो मैं ट्यूसडे इवनिंग तक ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, उसको मिस मत करना। और जो भी ट्रेडिंग करनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो डिसीजंस लेने हैं, प्लीज यूज योर ओन विजडम, योर ओन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ योर financial advisor rather than taking my guidance, because once again, full-fledged disclaimer hai, I'm not SEBI authorized, I'm not educationally qualified, I'm not SEBI registered to give any sort of financial or trading advice. तो जो करना है सोच समझ के, अपनी समझ के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके करना। एनी प्रॉफिट्स और लॉसेस, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट मी और माई चैनल। प्लीज इस चीज को ना कभी भी मत भूला करो। क्लियर है? तो वी कैन कॉल इट ऑफ फॉर द डे। Yes. सर वो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट डेट्स बताई ना, इसमें ये 19th है, इस बार मंडे है। नहीं सर, वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि कुछ ईयर की भी अच्छा, इम्पोर्टेंट ईयर की मैं अभी नहीं कर पाया हूँ अंकुर जी, अनफॉर्चुनेटली द हेल्थ वाज नॉट टोटली सपोर्टिव। मैंने कहा ना, मैंने किसी तरीके से वीक कैरी किया है बस, सॉरी। ओके ओके, नो इश्यू सर। सर मेरे पास कुछ डेट्स है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास पूरी बंच है, बनी पड़ी है, बट सिर्फ एक बार उसको रिवाइज और क्रॉस चेक करना है। जब मैं शेयर करूंगा ना उनको, तब Okay. आप उसमें से देखना कि कौन कौन सी मैच हो रही है, फिर हम उसी नेक्स्ट वीक में हम ओपनली डिस्कस कर लेंगे दोनों की डेट्स को, ठीक है? जी जी सर, जी सर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट वीक, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक आगे, और एंजॉय योर वीकेंड, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।